Hello everyone, welcome back to the another video, and today's topic is voice, active voice and passive voice. In the first video of the same topic, we have already discussed about the basics of active voice and passive voice. In second video, we have discussed about the rule as well as we changed the sentence of all 8 types of tenses from active voice to passive voice. Today I am back with the same topic, and today I'll explain again all the rule with the easy method with the help of this chart, and we will practice again how to change a sentence into passive voice. Let's start the video. So this is a chart, and with the help of this chart you will easily change any sentence from active voice to passive voice. So present इंडेफिनिट टेंस जिनके एंड में क्या आता है, मैंने चैनल पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी कराए हुए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, इन वाक्यों के एंड में क्या आता है, ता है, ती है, ते है. फॉर एग्जाम्पल, वह एक पत्र लिखता है, ता है. वह मंदिर जाती है, ती है. वे पतंग उड़ाते हैं, ते हैं. इस तरीके के सेंटेंस जब आपको देखने को मिलते हैं जिनमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, शेड्यूल या हैबिट को बताया जाता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं. तो उनमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ईएस लगेंगे, प्लूरल है तो एस ईएस नहीं लगते हैं मेन वर्ब में. ध्यान रखना, नेगेटिव में क्या होता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मैंने लिखा हुआ है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज होता है, प्लस नोट, डू नोट, डज नोट. सिंगुलर है तो डज नोट आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नोट आता है, प्लस V1. इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. मीन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है. मैंने यहाँ पर केवल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब चीजें लिखी हुई हैं. हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, मेन वर्ब कौन सी आती है. तो कुछ इस तरीके के सेंटेंस होते हैं एक्टिव वॉइस में. बट जब हम इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपको इस एम आर का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ही पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की. और बी की कौन सी फॉर्म आएगी वो सब मैं आपको बताते चलूंगी. इस एम आर वोज वर्ब, इन सब के साथ इन सब में किस तरीके का चेंज होगा वो मैं आपको बताती चलूंगी. तो आपको देखना है, मेन वर्ब में जब एस या ईएस आपको देखने को मिलता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा. उसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप इज एम आर का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. डू डज से भी आपको पहचान करनी है, डू नोट, डज नोट आएंगे तब भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा, उसको भी आप इसी तरीके से चेंज करेंगे. बस आप इस एम आर के बाद नोट लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नोट लग जाएगा. सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इन सेंटेंस के एंड किस तरीके से होता है. फॉर एग्जांपल, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तुम वीडियो देख रहे हो, हम लिख रहे हैं. इस तरीके जिनके एंड में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, मीन्स प्रेजेंट टाइम में कोई काम कंटिन्यूटी को दिखाता है, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं. इस तरीके के वर्ड एंड में आते हैं सेंटेंस के. इसमें जो इनका जो रूल होता है वो हेल्पिंग वर्ब में आती है. इज एम आर प्लस में काम कंटिन्यू है, जारी है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है. प्रेजेंट टाइम में है इसलिए इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है आईएनजी. आईएनजी किसी भी काम को के जारी रहने को शो करता है. इज एम आर प्लस नोट, V1 प्लस आईएनजी, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, मैंने केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में जो चेंज होगा वही लिखा है. मेन वर्ब जिस तरीके से आएंगी वो ही लिखी है मैंने यहाँ पर. तो जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जिसमें इज एम आर का यूज होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहती है, उसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा. तब आप क्या करेंगे, इस एम आर के साथ बीइंग का यूज करेंगे. मैं आपको बताती जाऊंगी कि बी की किस फॉर्म का आपको यूज करना है. यहाँ पर देखिए, जब कोई फॉर्म नहीं होती, एस आई एस देते हैं, डू डज देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तब आप इज एम आर का यूज करते हैं. और जब आपको इस एम आर ऑलरेडी सेंटेंस में गिवन होते हैं आईएनजी के साथ, तब आप इस एम आर के साथ बीइंग का यूज करते हैं. ध्यान रखना है, इस एम आर के साथ आपको बीइंग लगाना है. और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी टेंस में आएगी. कोई भी टेंस दिया होगा आपको इधर, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही देखने को मिलेगी. ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी सेंटेंस को चेंज करने में पैसिव वॉइस में. सो आप इसको जरूर से नोट कर लेना. देखिए, नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, जिनके एंड में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके के वर्ड आते हैं. आ है, ई है, ए है, इस तरह के वर्ड आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं होमवर्क या मैं गृह कार्य कर चुका हूँ, वह पत्र लिख चुका है, इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं. वह मंदिर जा चुकी है, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के. तो देखिए, इनमें किसका यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ऑलरेडी इस टेंस के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैज हैव के साथ. नेगेटिव में नोट लग जाएगा, हैज हैव के बाद नोट आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो आपको ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आती ही है, बट आपको हैज हैव के साथ बीन लगाना है. इज एम आर के साथ बीन लगेगा, ध्यान रखना है, ये एक्सचेंज मत कर देना. हैज हैव के साथ हमेशा बीन लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट में. नेक्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस तरीके के होते हैं, जिनके एंड में ता था, ती थी, ते थे, इस तरीके के वर्ड आते हैं. जैसे वह मंदिर जाता था, वह उसे पढ़ाती थी, वे दौड़ लगाते थे, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं. और इनमें इनमें कौन सी फॉर्म आती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में इनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलती है. नेगेटिव सेंटेंस में डिड नोट का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. बिकॉज ये सेकंड फॉर्म है ना, डू की सेकंड फॉर्म डिड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है नेगेटिव में. अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है. आपने ऊपर ध्यान दिया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है आते हैं. पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी, ते थे आते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है. पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. वहाँ पर नेगेटिव में क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डू नोट, डज नोट, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वहाँ पर हम पैसिव वॉइस में जब चेंज कर रहे हैं तो इस एम आर को लगा रहे हैं. यहाँ पर हम वोज वर्ब का यूज करेंगे. वोस वर्ब का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही सभी टेंस में. अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस भी चेंज करके बताऊंगी, तब आपको और क्लियर हो जाएगा. अभी आप ध्यान से सुनिए जो भी मैं बता रही हूँ, और इस चार्ट को जरूर से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके थ्रू आप इजीली चेंज कर पाएंगे.
पास्ट कॉन्टिन्यूस, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्योंकि ये पास्ट की बात है, भूतकाल की बात है, तब वोज वर्ब के साथ क्या आएगी, वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सेम नेगेटिव में क्या होता है, वोज वर्ब नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वहाँ पर हम इज एम आर के साथ बीइंग का यूज करते हैं। यहाँ पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या किया था, इज एम आर के साथ बीइंग का यूज, यहाँ पर वोज वर्ब के साथ बीइंग का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूअस होते हैं रहा था, रही थी, रहे थे वाले सेंटेंस। वह लिख रहा था, वह सो रही थी, वे खा रहे थे, इस तरीके के सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में होते हैं, जिनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो बात होती है रहा है, रही है वाले, क्योंकि वो प्रेजेंट में कंटिन्यूटी को दिखाता है। और पास्ट कंटिन्यूअस भूतकाल में मीन्स पास्ट में किसी चीज़ की कंटिन्यूटी को बताता है, मतलब लगातार रहने को शो करता है। जैसे वह लिख रही थी, यानी भूतकाल में कोई काम जारी था, इसको बताता है पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए पास्ट परफेक्ट किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, जिनमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट के होते हैं। जैसे वह एक निबंध लिख चुका था, वे मूवी देख चुके थे, इस तरीके के सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कोई काम परफेक्टली पूरा हो चुका है प्रेजेंट टाइम में, चुका है प्रेजेंट टाइम में पूरा हो चुका है। ये पास्ट टाइम में किसी काम को पूरे होने को बताता है। पास्ट परफेक्ट जैसे चुका था, पास्ट में वह काम पूरा हो चुका था, इस तरीके से। तो वहाँ पर हम हैज हैव का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म आती है। और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, हैड के साथ आपको बीन लगाना है, बीन आपको यूज करेंगे। सेम जिस तरीके से आपने हैज हैव के साथ बीन यूज़ किया था, इसी तरीके से हेड के साथ भी आपको बीन यूज़ करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें ये मॉडल है विल सेल। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, जिनके एंड में क्या आता है, गागेगी, इस तरीके के वर्ड आते हैं। वो से वह कल विद्यालय जाएगा, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, इस तरीके के गागेगी वाले वर्ड सेंटेंस जो होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट के होते हैं। इनमें हम किसका यूज़ करते हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ब विल सेल आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और नेगेटिव में विल नॉट, सेल नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आईवी के साथ सेल का यूज करते हैं, विल का बाकी सबके साथ, नेम वगैरह और जितने भी प्रोनाउन है और सबके साथ आप विल का यूज करेंगे। इनमें जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है विल सेल के अलावा आपको बी लिखना है, विल बी, सेल बी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आनी है। ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी टेंस हो, आपको पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। आगे देखिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस नहीं बनती है। मैंने फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में भी आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर से जाकर उनको देखिए, अदरवाइज आपको इस वीडियो में क्लियर नहीं होंगे आपके डाउट। पहले आप वो 2 वीडियोस देख लीजिए, फिर आपको ये चार्ट अपनी कॉपी में नोट करना है और सेंटेंस प्रैक्टिस करके देखने हैं, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट होते हैं जिनके एंड कुछ इस तरीके से होता है, चुका होगा, वह खाना बना चुका होगा, चुकी होगी, वह बच्चों को पढ़ा चुकी होगी। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं। इनमें हम जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है वो विल सेल के साथ हैव आते हैं, विल हैव, सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जहाँ पर हैज़ हैव का यूज़ होता है वहाँ पर जनरली थर्ड फॉर्म ही आती है, हैज़ हैव हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो विल हैव, सेल हैव फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ होते हैं। और विल नॉट है, सेल नॉट है, इसमें नेगेटिव में आते हैं, थर्ड फॉर्म लगती है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो विल हैव बीन, सेल हैव बीन का यूज़ करते हैं। बस आपको विल हैव, सेल हैव के साथ बीन और लगाना है। ध्यान रखना जहाँ पर हैज़ हैव हेड के साथ भी बीन ही लगता है, विल हैव बीन, सेल हैव बीन, इस तरीके से। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट देखिए मोडाल्स। वैसे क्लास 10th में तो नहीं पूछेंगे आपसे, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो ये बाकी के टाइप ऑफ टेंस मैंने आपको बताए हैं किस तरीके से चेंज होंगे पैसिव वॉइस में, इन पर आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। इंपेरेटिव सेंटेंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो देखिए मोडाल्स वर्ब जो होती हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो मोडाल वर्ब हैं, फॉर एग्जांपल विल सेल, जिस तरीके से देखिए विल सेल आपको यहाँ पर दिया है। फ्यूचर इंडेफिनिट में ये मोडाल्स हैं, विल सेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, बी जब आपको इज एम आर का यूज होगा, जब सेंटेंस में इज एम आर के साथ सपोज्ड टू आएगा। ध्यान रखना है सपोज्ड टू जब इज एम आर के साथ आएगा, ये उसके लिए रूल बताऊंगी। हैज टू, हैव टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना हैज टू, हैव टू जब आपके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, तब आपको मोडाल, जो भी आपको मोडाल दिया गया है, फॉर एग्जांपल ये सब जो मैंने लिखे हुए हैं, इनके साथ आपको बी लगा के चेंज करना है पैसिव वॉइस में। मोडाल वर्ब आप लिखेंगे पहले, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ आपको कोई सेंटेंस दिया है इज सपोज्ड टू, तो अब आप मोडाल पहले लिखेंगे, देन बी लगाएंगे, फिर वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अभी मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगी किस तरीके से आपको सेंटेंस चेंज करना है, बट आप इन 8 टाइप ऑफ टेंसेस को ध्यान से कर लेंगे ना, ये आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। पास्ट मॉडल्स जब आपको ought टू हैव, शुड हैव, मे हैव, सपोज टू किसके साथ, बी जब आपको वोस या वर दिया होगा सेंटेंस में, वोस वर सपोज टू होंगे, वो सपोज टू या वर सपोज टू, तब आपको मोडाल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब आपको ought टू के साथ हैव एंड आपको थर्ड फॉर्म दी होती है सेंटेंस में, तब आपको हैव के साथ बीन लगाना है। यहाँ पर भी शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी होगी मेन वर्ब की, तब आपको बीन लगाना है। मे हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म दी होगी, तब आपको बीन लगाना है हैव के साथ। और यहाँ पर सपोज टू के साथ वोस वर्ड दिए होंगे, तब हैव बीन लगाना है। देखिए यहाँ पर भी आपको आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ought टू, ये सब वर्ड आपको जो मैंने पीछे बताए हैं ये दिए हुए हैं, बट यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगी देखने को। इसीलिए प्रेजेंट के फ्यूचर के टेंस होंगे, उनमें आपको केवल बी का यूज़ करना है, और वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, हैव बीन। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करूँगी। सो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं।
बस आप 8 टाइप ऑफ टेंसेस अच्छे से कर लेना एंड इंपेरेटिव सेंटेंस, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ टेंसेस हम अभी चेंज करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। ही रीड्स अ नोवेल, वह एक नोवेल पढ़ता है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आपको ये पता होगा ना एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का कुछ इस तरीके से रूप होता है, जैसे ही रीड्स अ नोवेल, वह एक उपन्यास पढ़ता है। हम वह को प्रधानता देते हैं, मीन सब्जेक्ट को ज़्यादा मेन मानते हैं। ही रीड्स अ नोवेल, वह एक उपन्यास पढ़ता है, इस तरीके के सेंटेंस की हिंदी है। इस सेंटेंस की हिंदी होगी वह एक नोवेल पढ़ता है। बट जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस का मतलब है हम ऑब्जेक्ट को मेन बना लेंगे, ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू देंगे एज कम्पेयर टू सब्जेक्ट। जैसे वह एक नोवेल पढ़ता है, यहाँ पर वह की बात बताई गई है, वह के बारे में बताया गया है वाक्य में, सेंटेंस में। बट जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब सेंटेंस की हिंदी कुछ इस तरीके से बनती है, एक नोवेल, ए नोवेल उसके द्वारा पढ़ी जाती है। मीन्स हम ए नोवेल को मेन मानते हैं, प्रधानता वैल्यू इसे ज़्यादा देते हैं एज कम्पेयर टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो यही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में है कि एक सेंटेंस को हम बिना मीनिंग उसका चेंज हुए दूसरे तरीके से किस तरह एक सेंटेंस को बोला जा सकता है कि उस सेंटेंस के मीनिंग पर कोई इफेक्ट ना पड़े। मतलब मीनिंग सेंटेंस का सेम रहे, जैसे वह एक नोवेल पढ़ता है या एक नोवेल उसके द्वारा पढ़ी जाती है, एक नोवेल उसके द्वारा पढ़ी जाती है। देखिए मीनिंग दोनों सेंटेंस का एक ही है, बट हमने किस तरीके से बिना मीनिंग चेंज करे सेंटेंस को दूसरे वे में बोल दिया, वही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। सो ऑब्जेक्ट को हम पहले लेके आएंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया हुआ है। एंड आप बताइए ये सेंटेंस किस टेंस का है, ही रीड्स अ नोवेल। अभी मैंने आपको चार्ट में बताया था, ये देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस कब लगते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ही रीड्स अ नोवेल, वह एक नोवेल पढ़ता है। तो हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट की जगह पर हम किसे लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट को, इसे सब्जेक्ट बना लेंगे, ए नोवेल। देन देखिए किस तरीके से चेंज करना है, इस एम आर का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ए नोवेल बिकॉज सिंगुलर है, तो ए नोवेल इज थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब इसमें क्या है, रीड, रीड में एस लगा हुआ है बिकॉज सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ए नोवेल इज रीड, रेड, रीड, स्पेलिंग सेम रहती है, थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। ए नोवेल इज रीड बाय का यूज़ होता है, ये आपको पता होगा। बाय ही को किस में चेंज करेंगे, मैंने बताया था जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब ही को चेंज करते हैं हिम में। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है तब आप उसको जरूर से देख ले, क्योंकि यहाँ पर मैंने केवल बात हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंज है, बी कौन किस तरीके से चेंज होगा, बी की कौन सी फॉर्म आएगी, वो सब मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। ये चार्ट आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाना है, इस सब में हेल्प नहीं करेगा, केवल बताएगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके का है, तब आपको बी की कौन सी फॉर्म लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये सब पहचान भी मैंने सेंटेंस का नाम भी लिख दिया है। तो आपको अगर ये सब सीखना है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट किस तरीके से चेंज होगा, या ये हमने क्यों किया, ए नोवेल हम पहले क्यों लिखा, ही को बाद में क्यों लिख रहे हैं, बाय क्यों लगा रहे हैं, ये सब आपके डाउट है, तो आपको फर्स्ट सेकंड वीडियो जरूर से देख लेनी चाहिए। सो फर्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ए नोवेल इज रीड बाय हिम, रीड, रेड, रीड, ये थर्ड फॉर्म सेम ही होती है रीड की। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट है सीमा ड्रू ए सीनरी, ड्रो, ड्रू, ड्रोन, इस तरीके से होती है बनाने की इंग्लिश। मीन्स जब कुछ चीज़ ड्रॉ करते हैं उसको बनाने की इंग्लिश सेकंड फॉर्म यहाँ पर दी हुई है। अब बताइए सेकंड फॉर्म किस सेंटेंस में आती है, मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है। तो हम इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, वोस वर्ब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो पहले देखिए जिस तरीके से हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे, ए सीनरी, ए सीनरी। देन हमें क्या लगाना है, वोज और वर्ब, वोज लगाएंगे क्योंकि ए सीनरी सिंगुलर है, ए सीनरी वोज ड्रो, ड्रू, ड्रोन, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ड्रोन बाय किसके द्वारा, सीमा। नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा, सेंटेंस के बीच में आए, एंड में आए या स्टार्टिंग में आए। तो ए सीनरी वॉज ड्रोन बाय सीमा, इस तरीके से सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज आई बोट अ डिक्शनरी। अब ये सेंटेंस किस टेंस का है, देखिए इसमें भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बाय बोट, बोट, सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब बोट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ए डिक्शनरी, ए डिक्शनरी। देन देखिए चार्ट में सेकंड फॉर्म जब आती है वोज वर्ब का यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वोज वर्ब का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तब हमें वोज वर्ब का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है, ए डिक्शनरी वोज थर्ड फॉर्म, बाय बोट, बोट, बोट सेम ही होती है थर्ड फॉर्म भी, बोट बाय किसके द्वारा, आई को चेंज करते हैं, आई जब सब्जेक्ट होगा तो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं मी। सो पैसिव वॉइस में सेंटेंस बन जाएगा, ए डिक्शनरी वॉज बोट बाय मी, आई बोट अ डिक्शनरी, मैंने एक डिक्शनरी खरीदी, ए डिक्शनरी वॉज बोट बाय मी, एक डिक्शनरी मेरे द्वारा खरीदी गई। इस तरीके से पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज हो गया। शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन। अब बताइए ये किस टेंस का सेंटेंस है, इज राइटिंग, इज एम आर का यूज हुआ है और मेन वर्ब में आई एन जी। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का यूज होता है और मेन वर्ब में आई एन जी आती है। इसको हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इज एम आर के साथ बीइंग लगाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इज एम आर लगेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो देखिए शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तब हम यूज़ करेंगे इज एम आर के साथ क्या लगाना है, चार्ट में आप देख सकते हैं इज बीइंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, बट हमें तो थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है पैसिव वॉइस में। तो राइट, रोट, रिटन, रिटन होती है थर्ड फॉर्म ऑफ राइट। सो ए एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन, थर्ड फॉर्म लिखेंगे बाय किसके द्वारा, शीला।
पैसिव वॉइस में बन जाएगा एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन बाय शीला। शीला एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिख रही है, या एक प्रार्थना पत्र शीला के द्वारा लिखा जा रहा है। इस तरीके से सेंटेंस की हिंदी हो जाएगी। यू वर बाइंग बुक्स। अब देखिए यहाँ पर वोज वर्ब का यूज हुआ है और मेन वर्ब में आईएनजी। तो ये किस टेंस का सेंटेंस है? आप देख सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वोज वर्ब का यूज होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। तब हमें पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए वोज वर्ब के साथ बीइंग लगाना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इस एमआर के साथ बीइंग लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वोज वर्ब के साथ बीइंग लगता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सो पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे बुक्स। बुक्स बिकॉज प्लूरल है तब हम वर यूज करेंगे, अगर सिंगुलर होता तब हम वॉज यूज करते हैं। बुक्स वर बीइंग, चार्ट में आप देख सकते हैं, बाय बोट बोट थर्ड फॉर्म बाय। जब यू को हम सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ये सेम ही रहेगा यू। बुक्स वर बीइंग बोट बाय यू। तुम किताबें खरीद रहे थे, किताबें तुम्हारे द्वारा खरीदी जा रही थी। नेक्स्ट इज दे वर कॉलिंग यू। ये भी देखिए वोज वर्ब का यूज हुआ है एंड मेन वर्ब में आईएनजी। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही टेंस है। इसमें भी हम वोज वर्ब के साथ बीइंग का यूज करेंगे। पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही रहेगा। यू के साथ हम वर्ब का यूज करते हैं, यू वर बीइंग कोल्ड कोल्ड कोल्ड। थर्ड फॉर्म कोल्ड बाय, यू वर बीइंग कोल्ड बाय। दे को किस तरीके से चेंज करते हैं जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देम। फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने सभी रूल्स आपको बताए हुए हैं किस तरीके से, सभी बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। यू वर बीइंग कोल्ड बाय देम। द टीचर हैज़ पनिश्ड मी। बताइए ये किस टेंस का सेंटेंस है? जो मैंने आपको चार्ट बनवाया है वो आप अपने सामने रखिए और बताइए ये सेंटेंस किस टेंस का है। देखिए हैज़ हैव का यूज हुआ है, हैज़ का यूज हुआ है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। यस यू आर राइट, प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। सो देखिए पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखते हैं, आई। देन हैज़ हैव के साथ आप जब थर्ड फॉर्म आपको दी होती है, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। यस चार्ट में देखिए, अपना चार्ट यूज़ कीजिए। हैज़ हैव के साथ आपको ध्यान रखना है बीन का यूज़ करते हैं। आई के साथ हैव का यूज़ होता है, आई हैव बीन। देन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब पनिश्ड, आई हैव बीन पनिश्ड। पनिश्ड इस तरीके से होती है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। सो हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, आई हैव बीन पनिश्ड बाय, किसके द्वारा, द टीचर। पैसिव वॉइस में इस तरीके से ये चेंज होगा। नेक्स्ट इज द टीचर हैड पनिश्ड द बॉयज। अब इस टेंस का सेंटेंस है, अपना चार्ट यूज़ कीजिए। हैड का यूज़ हुआ है एंड थर्ड फॉर्म दी हुई है मेन वर्ब की। तो ये बताइए, यस पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। इसको हम जब चेंज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है हैड के साथ बीन का यूज़ करते हैं। हैड बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। द टीचर हैड पनिश्ड द बॉयज। द बॉयज को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द बॉयज हैड बीन पनिश्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट सी विल हैव सोल्व द प्रॉब्लम। बताइए विल हैव सेल हैव का यूज़ कहाँ पर होता है एंड थर्ड फॉर्म इसमें दी हुई है। अपने चार्ट का यूज़ कीजिए। राइट फ्यूचर परफेक्ट, विल सेल हैव का यूज़ होता है एंड थर्ड फॉर्म दी होती है सेंटेंस में। इसको देखिए चेंज किस तरीके से करना है। विल हैव बीन, सेल हैव बीन का यूज़ होता है एंड थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ब की। सी विल हैव सोल्व द प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे। द प्रॉब्लम्स विल हैव बीन सोल्व्ड, तो सोल्ड ही रहेगी थर्ड फॉर्म। सोल्ड बाय, किसके द्वारा, हर। सी को चेंज करेंगे हर में। द प्रॉब्लम्स विल हैव बीन सोल्ड बाय हर। इस तरीके से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द कंपनी विल हायर न्यू वर्कर्स। कंपनी न्यू वर्कर्स हायर करेगी। तो बताइए ये किस टेंस का सेंटेंस है। देखिए विल सेल का यूज हुआ है सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट में बताइए किसका यूज होता है, विल सेल के साथ बी का यूज होता है। तो देखिए द कंपनी विल हायर न्यू वर्कर्स। न्यू वर्कर्स को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, न्यू वर्कर्स विल बी का यूज होता है। हायर्ड थर्ड फॉर्म लगाएंगे। न्यू वर्कर्स विल बी हायर्ड बाय, किसके द्वारा, द कंपनी। नेक्स्ट इज ही कैन टीच मी। अब देखिए मॉडल्स वाले सेंटेंस मैंने कुछ लिए हैं सो दैट आपको यहीं पर क्लियर हो जाए। तो देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर एंड कैन का यूज हुआ है। सो हम किस तरीके से इसको बनाते हैं, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे आई। प्रेजेंट फ्यूचर में मॉडल्स में आपको ध्यान रखना है कैन का यूज हुआ है। मॉडल वर्ब हमने सबसे पहले लिखेंगे, देन बी लिखेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। सो सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, आई कैन बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब, आई कैन बी टीच टोट। आई कैन बी टोट बाय, ही को किस तरीके से चेंज करते हैं जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाय हिम। आई कैन बी टोट बाय हिम। इस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस। देन नेक्स्ट है ही मस्ट डू दिस वर्क। देखिए फर्स्ट फॉर्म आई है एंड मस्ट का यूज हुआ है, मॉडल का यहाँ पर यूज हुआ है एंड फर्स्ट फॉर्म है। सो प्रेजेंट में किस तरीके से बनेगा सेंटेंस, ही मस्ट डू दिस वर्क। दिस वर्क को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, दिस वर्क, देन मॉडल लिखेंगे। मॉडल क्या है यहाँ पर, मस्ट के बाद लगाएंगे बी। मॉडल के बाद आपको बी का यूज करना है। मस्ट बी डू डिड डन, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, बाय किसके द्वारा, हिम। दिस वर्क मस्ट बी डन बाय हिम। नेक्स्ट देखिए यू शुड हेल्प हिम, मॉडल यहाँ पर शुड आई है। सो देखिए
हिम को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? ही। देन मॉडल ही शुड के साथ आपको लगाना है बी का यूज होता है मॉडल के बाद। हेल्प, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ही शुड बी हेल्प्ड बाय किसके द्वारा? यू। ही शुड बी हेल्प्ड बाय यू। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। ट्यूशन टीचर माइट पनिश यू। पहले आप सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट को यू, देन देखिए मॉडल लिखेंगे यू माइट, देन बी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यू माइट बी पनिश्ड बाय ट्यूशन टीचर, यू माइट बी पनिश्ड बाय ट्यूशन टीचर। इस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। देन देखिए सी में प्ले चेस, सी में प्ले चेस। अब देखिए परसेंट का ही सेंटेंस है एंड मे का यहाँ पर मॉडल का यूज हुआ है। सो आप पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए चेस, देन आप लिखेंगे मॉडल चेस में, देन बी प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, चेस में बी प्लेड बाय, सी को लिखेंगे हम हर, सी में बी प्लेड बाय हर। आपको ध्यान रखना है जब प्रेजेंट का सेंटेंस होता है आप मेन वर्ब से देख सकते हैं प्रेजेंट फ्यूचर के सेंटेंस में जब मॉडल आपको दिए होंगे तब आपको मॉडल के साथ बी का यूज़ करना है। थर्ड फॉर्म तो आएगी ही, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले से बताती आ रही हूँ पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आती है, बाय का यूज़ होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा एंड आपको मॉडल के बाद बी लगाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोई भी मॉडल आपको दी होगी प्रेजेंट फ्यूचर के टेंस में तब आपको बी का यूज़ करना है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। देखिए आगे के सेंटेंस देखिए पास्ट में मॉडल का यूज़ किस तरीके से करना है। देखिए मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं। आई एम सपोज टू विजिट द टेम्पल। अब यहाँ पर देखिए सपोज टू मैंने लिखा था ना बी की जब कोई फॉर्म आपको प्रेजेंट की दी होगी, फॉर एग्जांपल इज एम आर दिए होंगे तब आपको इज एम आर आपको सपोज टू के साथ लगा के दिए होंगे तब आपको किस तरीके से बनाना है। देखिए सेम जैसे हमने अभी सेंटेंस बनाया ना मॉडल के साथ बी, इसी तरीके से सेंटेंस बनेंगे। द टेम्पल द टेम्पल इज सपोज टू बी, इज सपोज्ड टू बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विजिटेड बाय मी, आई को चेंज करेंगे मी में। देखिए द टेम्पल इज सपोज्ड टू बी, आपको ध्यान रखना है ये प्रेजेंट में आपको सेंटेंस दिया था, प्रेजेंट फ्यूचर में अगर सेंटेंस देते हैं मॉडल के साथ मीन्स बी सपोज टू का यूज होता है, बट यहाँ पर आप मेन वर्ब यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब देखेंगे इज एम आर का यूज होगा तब आपको इज सपोज टू या एम सपोज टू और आर सपोज टू के साथ आपको बी लगाना है, के बाद आपको बी लगाना है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो यहाँ पर देखिए आई के साथ एम का यूज हुआ था, हम द टेम्पल के साथ इज का यूज करेंगे। यहाँ ध्यान रखना आई के साथ एम का ही यूज करते हैं। सो हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे और प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे। यहाँ कुछ इसी तरीके का सेंटेंस हमने लिया है। आई वॉज सपोज टू अटेंड द डांस क्लास, यहाँ पर सपोज टू बट बी की कौन सी वो दी हुई है, वॉज वर्ब का यूज हुआ है। यहाँ पर आई वॉज सपोज टू अटेंड द क्लास, तो पहले आप द क्लास लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे द डांस क्लास, द डांस क्लास। देखिए अब आप देख सकते हैं मैंने लिखा था यहाँ पर जब पास्ट मॉडल का यूज़ होता है मीन्स पास्ट में वॉज वर्ब के साथ सपोज टू आते हैं तब आपको क्या करना है मॉडल के साथ आपको हैव बीन का यूज़ करना है, देन थर्ड फॉर्म आएगी। मॉडल के साथ पास्ट में हम किसका यूज़ करते हैं हैव बीन एंड थर्ड फॉर्म। द डांस क्लास वॉज सपोज टू, पहले मॉडल लिखेंगे सपोज्ड टू, देन हैव बीन लगेगा, हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब अटेंड, अटेंडेड बाय मी। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। देखिए जो प्रेजेंट में दिया था तब आपको क्या करना है इज एम आर का यूज़ था सपोज टू के साथ, तब आपने क्या किया था मॉडल के बाद बी लगाया था एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। बट देखिए जब यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज़ हुआ है पास्ट में सेंटेंस दिया है सपोज टू के साथ तो आपको क्या करना है पहले से आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, देन आप क्या करेंगे वॉज वर्ब लगाएंगे, वॉज सपोज टू वर्ब होगा तो वर्ब सपोज टू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन आपको हैव बीन का यूज़ करना है, हैव बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब अटेंडेड बाय, जो भी आपको सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी। यू हैव टू अटेंड माई मैरिज, टू हैव टू अटेंड माई मैरिज, ये सेंटेंस क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सो ये पास्ट में नहीं है प्रेजेंट में है। हैज़ टू जब इस तरीके से देते हैं, हैज़ टू हैव टू जब इस तरीके से देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी होगी तब आप पहले मॉडल लिखेंगे मॉडल वर्ब, देन आप बी लगाएंगे। तो देखिए सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा। माई मैरिज को आप बनाएंगे सब्जेक्ट, माई मैरिज आप लगाएंगे हैज़ टू बिकॉज ये सिंगुलर है, मॉडल लिखेंगे हैज़ टू का जहाँ पर आपको यूज़ दिया होगा बट सेंटेंस प्रेजेंट में है तब आपको बी का यूज़ करना है। माई मैरिज हैज़ टू बी, थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब अटेंडेड बाय यू सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यू का यू ही रहता है। तो हैज़ टू हैव टू अगर आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ मिलते हैं तब आप बी का यूज़ करेंगे हैज़ टू हैव टू के बाद। देखिए बट यहाँ पर देखिए रिया मे नोट हैव रिटन द लेटर, देखिए यहाँ पर में आया है बट हैव के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है तब आप इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे द लेटर
इस तरीके से मोडाल का यूज़ होता है। बट देखिए आपको मेन वर्ब देख के पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट का टेंस नहीं है, फर्स्ट फॉर्म बिकॉज़ यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे, द लेटर यहाँ पर हैव बीन का यूज़ करेंगे, मे नोट हैव बीन, मे नोट हैव बीन थर्ड फॉर्म रिटन बाय रिया। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस में, द लेटर मे नॉट हैव बीन रिटन बाय रिया। सो ये मैंने लास्ट में जो आपको सेंटेंस बताए हैं मोडल्स वाले, जूनियर क्लासेस है, 9th 10th में तो नहीं पूछे जाएंगे। 9th 10th में तो आप सिंपली जो मैंने आपको 8 टाइप ऑफ टेंस बताए हैं, ये सब आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस वो भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये 8 टाइप ऑफ टेंस ही हैं। देखिए कुछ नहीं करना आपको, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊँ, जहाँ पर भी आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, देखिए मैं सिंपली आपको बता देती हूँ शॉर्ट में, इज एम आर का यूज़ होता है, वोज वर का यूज़ होता है, तब इन सब के साथ क्या चीज़ें लगती हैं, वो सब बातें अपनी जगह है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, थर्ड फॉर्म आएगी, बाय का यूज़ होगा, ये सब तो आपको ध्यान रखना ही है। बाय किससे पहले लगेगा, जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट से पहले क्या लग जाएगा, बाय लगेगा। तो देखिए इज एम आर वोज वर, बट देखिए मैं बता रही हूँ हेल्पिंग वर्ब में किस तरीके से चेंज होगा। इज एम आर वोज वर जहाँ पर आपको दिए होंगे, इन सब के साथ आपको ऐड कर देना है बींग, आपको बींग ऐड कर देना है इन सब के साथ। सिमिलरली अगर आपको हैज़, हैव, हैड कहीं पर देखने को मिलता है, तब आपको इसके साथ ऐड कर देना होता है। इनके साथ थर्ड फॉर्म दी होती है, इनके साथ आईएनजी फॉर्म दी होती है सेंटेंस में। बट देखिए जब यहाँ पर हम पैसिव वॉइस की अगर मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए बता रही हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी इधर सब में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट हैज़, हैव, हैड के साथ आपको हमेशा लगाना होता है बीन। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इज एम आर और वोज वर, ये तो कंटिन्यूअस सेंटेंस के लिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। यहाँ पे आईएनजी लगी होगी मेन वर्ब में, तो इसमें आपको बीइंग लगाना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पास्ट कंटिन्यूअस में भी। हैज़, हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, एंड हैड पास्ट परफेक्ट की बात है। इसमें आपको पैसिव वॉइस में बीइंग लगाना होता है। हैज़, हैव के बाद बीइंग लगेगा, इसमें इज एम आर और वोज वर के बाद बीइंग लगेगा। यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आएगी, दोनों में थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब की। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जब ये आपको सेंटेंस में गिवन होंगे, एक्टिव वॉइस में ये आपको गिवन होंगे, तब आपको ये चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। बट आपको अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर वॉज वर ये नहीं दिए, ये भी लगते हैं, ये पैसिव वॉइस में लगते हैं। किस तरीके से लगेंगे वो सुनिए। अगर आपको सिंपली मेन वर्ब दी हुई है, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, जिसमें एस ई एस लगा भी हो सकता है या नहीं लगा हो सकता, तब आप लगाते हैं सेंटेंस में पैसिव वॉइस में इज एम आर, तब इज एम आर लगाने होते हैं। अगर आपको एक्टिव वॉइस में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप ध्यान देना, मेन वर्ब जो होगी उसमें एस ई एस लगा भी हो सकता है या कुछ भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं मिलेगी, मेन वर्ब सिंपली लिखी होगी। बिकॉज सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस ई एस भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे मेन वर्ब में, तब आपको इज एम आर का यूज करना है पैसिव वॉइस में। सेम अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को के लिए मिलती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, तब आपको लगाना होता है वोज और वर। ये मैं किन टेंस की बात कर रही हूँ, देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें इज एम आर का यूज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वोज वर्ब का यूज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। बट देखिए इसके लिए निगेटिव में डू आपको देखने को लिए मिल सकता है, और डज, डू डज का यूज होता है, एंड नोट आता है, ठीक है। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, एस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। बट अगर नेगेटिव सेंटेंस देंगे तो डू नॉट, डज नॉट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें आपको अगर नेगेटिव देंगे या इंटेरोगेटिव, तब डिड देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इन सब के ही साथ आपको क्या लगाना है, इस आर एम, क्योंकि सेंटेंस तो सेम है ना, इनके साथ नोट का यूज कर देंगे। डिड दिया होगा तो वोज वर्ब के साथ नोट का यूज करेंगे। ये मैं एक्टिव वॉइस की बात कर रही हूँ। एक्टिव वॉइस में अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, सेकंड फॉर्म दी है, या डू डज दिए है, डिड दिया है, तब आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या चेंज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देंगे तो हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी लिख देंगे, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म देंगे तो पास्ट फॉर्म ऑफ बी, वोज वर्ब का यूज करेंगे। ये सब पैसिव वॉइस के लिए बातें हैं। एक्टिव वॉइस अगर ऐसे देंगे तो पैसिव वॉइस में इस तरीके से चेंज होगा। अगर ये ऑलरेडी दिए होंगे तब आपको इज एम आर वोज वर्ब के साथ बीइंग लगाना है, और हैज हैव हैड के साथ बीइंग लगाना है। बट अगर ये सब नहीं दिए हुए, तब आपको ये कैसे लगाना है वो मैंने आपको बता दिया है। इज एम आर और वोज वर्ब का यूज होता है कहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बनाते टाइम। दिए हैं तो बीइंग लगा देना, नहीं दिए तो कहाँ पर लगेंगे वो ध्यान रखना। फर्स्ट फॉर्म होगी तो इज आर एम लगेंगे, और सेकंड फॉर्म होगी तो वोज वर्ड लगेंगे। बस ये सिंपल कुछ रूल हैं जो उस चार्ट में लिखे हुए हैं, वो डिटेल में है, यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। ऐसा मत कर देना आपने यहाँ पर इज आर एम लगा दिया और इसके साथ बीइंग लगा दिया, ये ध्यान रखना है। अगर इज आर एम हमको गिवन है तब हम बीइंग का यूज़ करेंगे। अगर सपोज आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है एस ई एस लगा के, या नहीं दी हुई, और आपने इज आर एम भी लगा दिया और बीइंग भी लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। या तो इज आर एम लगेंगे, या इज आर एम दिए हुए हैं तो बीइंग लगेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो वोज वर्ब के साथ यहाँ बीइंग मत लगा देना। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, वोज वर्ब का यूज होगा, थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की आएगी। बट अगर वोज वर्ब गिवन है, अगर गिवन है तो बीइंग लगाएंगे, नहीं गिवन है तो मत लगाना। तब आप देखेंगे कि किस टेंस का सेंटेंस है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पर भी देखिए मैंने हैज हैव हैड लिखा हुआ है। अगर ये सब विल हैव सेल हैव के साथ भी अप्लाई होंगी चीज़ें, विल हैव सेल हैव दिए होंगे, तब भी आपको हैव के बाद बीइंग लगाना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर ज़्यादा क्लियर हुआ, या आप चार्ट को तो जरूर से नोट कर लें। ये 8 टाइप ऑफ टेंस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कवर कर लेना। कोई डाउट अगर रह गया है वो भी आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में शेयर करना। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।
and all the very best for your upcoming exams.